ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 29 जून 2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं, किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं। दोनों ही बात बाबा ने पूछी। कौन सा श्रृंगार बाबा हम आत्माओं का बच्चों का कर रहे हैं और कौन से श्रृंगार के लिए बाबा ने मना किया है। तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ, तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बेगर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए ज़रा भी शरीर का फैशन नहीं करो। और जचता भी तो नहीं है सफ़ेद साड़ी, और अगर फैशन थोड़ा भी, अगर हम कहीं बालों का स्टाइल कर रहे हैं, कहीं आईब्रो बना रहे हैं, कहीं क्या क्या भी कर रहे होते हैं ना, तो वो जचता भी तो नहीं है ना वाइट साड़ी पर, इसलिए ओवर लगता है। तो बाबा ने क्या सिखाया, तुम्हें ज़रा भी फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। सादगी। देखो हमारी दादियाँ गीत में क्या था जो हम सब ने सुना, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको रचयिता कहा जाता है। वो है हद के बाबाएं, ये है बेहद के रूहों का बाप। वो है हद के जिस्मानी बाप और ये है बेहद की रूहों का एक ही बाप, जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। एक तरफ जो भक्ति करने वाले लोग हैं वो भक्ति में भी लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ बुराइयों से भरे हुए इंसान जो ना परमात्मा को मानते, ना देवात्माओं को मानते, ना तीर्थों को मानते, ना गुरुओं को मानते, ना मंदिरों को मानते, ना पूजा पाठ, कुछ भी नहीं माना, रावण के गोद में ही बैठे हुए। तो बाबा कहते साथ साथ रावण राज्य भी चलता है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले चलो। बाप समझाते, देखो देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं है, वो कौन थे अब ये भी तुम बच्चे जानते हो। हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे, राजा रानी होते हैं ना। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने। बाप कहते हैं अब सब भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक ही बाप सिखाते। तुम बच्चों को उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सभी याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्मों के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है, ज्ञान की राजधानी मिलती है। फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे नहीं। इस ज्ञान की जो प्रारब्ध है वो 21 जन्मों तक सुख भोगने को मिलेगा, फिर वहाँ आधा कल्प तक पुकारेंगे ही नहीं। हाय राम हाय प्रभु कहने की दरकार नहीं रहेगी। हाय राम तब कहते हैं जब दुखी होते हैं, हे राम ओ प्रभु हे भगवान। तुमको वहाँ दुख होता ही नहीं है। अभी तुम जानते हो ये भी खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी की नॉलेज भी जरूर चाहिए। कैसे नीचे आए। बाप समझाते हैं ये 84 जन्मों का चक्र है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं जिससे सिद्ध हो कि हम इस चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। अभी तुम बहुत हो गए हो, बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है, तुम सब पंडे हो। बाबा भी पंडा है। पंडा माना सबको गाइड करने वाला, रास्ता दिखाने वाला। उनको कहा जाता है गाइड। पंडा अक्षर शुभ है, अच्छा होता है बाबा कहते।
यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको ये सब दिखाओ। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो, अमरनाथ पर जाते, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, वहाँ जाने समय फिर वही याद रहता है। घर बार धंधे धूरी से दिल हट जाती है। अच्छे भक्त लोग जो होते हैं, हाँ, वो जाते हैं बड़ी श्रद्धा से, भाव से, और उनका नाम जाप करते करते जाते हैं, जय माता दी या जय भोलेनाथ या जो भी जिस जहाँ भी जा रहे होंगे, और पीछे का सब भूल गए होते हैं। यहाँ तुमको समझाया जाता है अपने घर गृहस्थ में रहते हुए धंधा धूरी भी करते रहो, फिर गुप्त यात्रा पर हो, और फिर गुप्त यात्रा पर रहो। कितना अच्छा है ना। जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो। देखो ऐसा भी नहीं कहा बाबा ने कि धंधा नहीं करो, जितना अच्छे से अच्छा धंधा करना चाहते हैं भले करो, किसी को मना नहीं है। देखो भले अपनी राजाई भी संभालो। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली ना। तुमको कोई बाहर की यात्रा तरफ आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं है। अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी चाहिए। जैसे सेंसिबल बच्चे हैं, जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं, वो समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रह के कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। वहाँ कैसे रहना है ये बाबा सिखाता है कदम कदम पर। कुमार कुमारियाँ तो जैसे है ही सन्यासी, उनमें तो विकार है ही नहीं, 5 विकार से दूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और है। उनका है तमो प्रधान श्रृंगार, तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार। तुम्हें गुणों और शक्तियों से अपने आप को सजाना है, और वो स्थूल चीज़ों से वस्तुओं से पहन के और फैशन करके अपने को तमो प्रधान श्रृंगार करते हैं, जिससे तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। बाप तुम बच्चों को समझाते तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो। दुनिया बहुत खराब है, गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। देखो घर परिवार वालों में रहने वालों के लिए भी बाबा ने पक्की कराई बात। हाँ, सेंटर वालों को तो रहना ही सिंपल चाहिए, सादगी में ही रहना चाहिए। परंतु घर में जो रहने वाले बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा कहते हैं उनको भी घर गृहस्थ में रहते भी फैशनेबल मत बनो। फैशन कशिश करता है। इस दुनिया इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है। हम सभी अनुभवी भी हैं। घर परिवार संसार में रह कर के भी आप बहुत सारा श्रृंगार करते हैं तो उसके भी कितने बार जाके नुकसान हो जाते हैं। काले हैं, बाबा कहते काले हो तो अच्छा है, हाँ, क्योंकि देह अभिमान होता है ना, गोरे होते हैं, फिर ऊपर से इतना श्रृंगार करेंगे, फिर दुनिया वालों को अपने से कशिश होगी तो बाबा कहते वो भी बोझ तुम्हारे पे चढ़ेगा। कोई अगर अपने को देख के आकर्षित हुआ, कोई प्रभावित हुआ, इसलिए बाबा कहते काले हैं तो और ही अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा। खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं, वो माया कितनी घूमती है उनके पीछे। श्री कृष्ण को भी सांवरा दिखाते हैं। तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से, वो गोरे बनते हैं पाउडर आदि लगाने से। हाँ, वो कितना मेकअप कर करके और ब्यूटी पार्लर में जा के पैसा लगाएंगे, समय लगाएंगे, और फायदा क्या हुआ? दुनिया अपने पीछे लगी, दुनिया अपने से प्रभावित हुई। हाँ, गुणों शक्तियों से श्रृंगार करेंगे तो ऊपर वाला प्रभावित होगा, और अगर तमो प्रधान श्रृंगार करेंगे तो दुनिया प्रभावित होगी, और दुनिया प्रभावित हुई तो अपना नुकसान ही नुकसान है। तो बाबा कहते कितना फैशन है बात मत पूछो। हाँ, साहूकारों की तो सत्यानाश है, साहूकारों की तो सत्यानाश है, क्योंकि वो देह अभिमान में, बॉडी कॉन्शियस में ही ब्यूटी पार्लर में जितना वो 4-6 घंटे जाके अपना समय बिगाड़ते हैं या पैसा बिगाड़ते हैं, उतना अगर परमात्मा के कार्य में लगे और वो समय अगर अच्छे कार्य में लगे तो कितना उनका बेड़ा पार हो जाए। किसी बहन ने सुनाया, हाँ, 4 घंटे से ब्यूटी पार्लर में वेटिंग लिस्ट में थी। क्या करे, ये भी एक कितना बड़ा काम हो गया। ऐसे कहेंगे समय नहीं है, हाँ, अच्छा काम करने के लिए समय नहीं है, लेकिन ब्यूटी पार्लर में
समय भी और पैसा भी कितना जाता है उसको बाबा कहता है वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी। और फिर प्रभावित कौन हुआ? रावण को। रावण को प्रभावित करने के लिए इतना टाइम भी दिया, पैसा भी लगाया, और उधर राम इंतजार कर रहा है कि आओ मेरे बच्चे, में तुम्हें गुणों और शक्तियों से तुम्हारा श्रृंगार करूं, तो वो श्रृंगार पसंद नहीं आ रहा है ना। इसलिए बाबा कहते उनकी किस्मत बदकिस्मत है ना। बाबा कहते वो गोरे बनते हैं पाउडर आदि बनने से, मेकअप करने से, कितना फैशन है, बात मत पूछो। साहूकारों की तो बात ही मत पूछो, सत्यानाश है, क्योंकि उनका ही सब बर्बाद इसमें जो हो रहा है। बाबा कहते गरीब हैं तो अच्छे हैं गांवों में जाकर गरीबों का कल्याण करना है, परंतु आवाज करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। फिर बाबा ये भी कहता है क्वांटिटी तो चाहिए लेकिन क्वालिटी भी चाहिए, जब क्योंकि एक कोई बड़ा अगर आता है तो बहुतों की आवाज़, बहुतों की सेवा होती, आवाज़ अच्छी फैलती है। तुम सब गरीब हो ना, कोई साहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। मुंबई में फैशन देखो क्या लगा पड़ा है, मुंबई में फैशन देखो क्या लगा पड़ा है। मुंबई की एक माता हम लोगों को मिली कुछ साल पहले, और वो भी सेवा में हमारे साथ ही सेवा कर रही थी। तो वो बोलती है मुंबई में तो ये सब करना पड़ता है, बहनों को भी करना पड़ता है, नहीं तो लोग आएंगे नहीं। मैंने बोला ऐसे ये करने से क्या प्रभावित करके उनको आना है क्या? वो हमें भी सिखाती थी ये करना, तुम लोग ये आईब्रो करना, फलाना करना। मैंने बोला अपने वश की बात नहीं है, मैं तो कभी किया ही नहीं, ना ही मुझे करना है ना। प्रभावित हमारे गुणों और शक्तियों से, हमारे व्यवहार से, हमारी रूहानियत से, हमारी योग युक्त अवस्था से, हमारा जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है उससे दुनिया होगी। बाकी वो फैशन करके तो दुनिया भी प्रभावित करिए, हमें भी वही करना पड़े तो हमारे में उनमें क्या फर्क रह गया है ना। इसलिए मैंने बोला ये तो क्या कौन सी सही वो हुआ। मैंने बोला तो बाबा कहते तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो, बॉम्बे में तो फैशन देखो क्या लगा पड़ा है। बाबा के पास मिलने आते हैं तो कहता हूँ तुमने ये जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराएं, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे, ना कभी रोएंगे ना दुख होगा। खूब सारा श्रृंगार करो, घंटों जाके मेकअप करो, और फिर किसी ने अगर गुस्सा किया, लड़ाई हुई आपस में और रोना आया और सारा श्रृंगार भी बिगड़ेगा, फायदा क्या हुआ? और फिर भी रोते हुए तो कितना भी श्रृंगारे हुए होंगे, या गुस्सा करते हुए कितने भी श्रृंगारे होंगे, या फिर चिड़चिड़ापन होगा चेहरे में तो भी, चिंता भय होगा तो भी, वो चेहरा तो भी पता बता ही देगा। तो श्रृंगार नहीं भासेगा या अनुभव होगा। इसलिए बाबा कहते अभी ये जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो, तुमको ये ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा। ये तो अच्छा है ना, तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी नरक से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ। लोगों ने श्री कृष्ण के लिए कहा है ना शास्त्रों में, उनको गोपियों को भगाया, पटरानी बनाया। 16,000 अटरानियाँ चाहिए कृष्ण ने कहा। वो तो बाबा कहता है, हम आत्माओं को कहता है, क्योंकि 16,108 बच्चे बाबा के बच्चे वो महाराजा महारानी बनने वाले राज परिवार के लोग हैं। तो बाबा कहते उनको बाबा का ये ज्ञान अच्छा लगता है और भाग भाग के बाबा के पास आते, बाबा के बनते और अपना जीवन बनाते हैं। तो बाबा कहते तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी नरक से भगाया कहाँ और कहाँ से? सत्युगी दुनिया में ले चलने के लिए भगाया माना उस नरक की दुनिया दलदल में से, कीचड़ में से निकाल करके और स्वर्ग में चलने के योग्य बनाया, महारानी बनाता हूँ। तुम बच्चे समझते हो आज हम सफेद पोश में है, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। सुना? ये तो बहुत छी दुनिया है। स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहाँ तो तुम बेगर हो, भारत बेगर है, बेगर टू प्रिंस गाया हुआ है। इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। रात दिन का फर्क है ना। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता है उनको ही दान दिया जाता है। भारत ही महान गरीब है। बेचारों को ये भी पता नहीं है कि इस समय सब तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन नीचे सीढ़ी नीचे ही उतरते आते हैं, माना गिरावट ही आ रही है। अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला, नीचे उतरते उतरते देखो अभी कहाँ पहुँचे हैं।
नीचे उतरते ही आते ये लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं ना, ये भी अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये भी सब कहते, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी ये कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो लिख दिया है सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। पूछो सतयुग कब आएगा, कहेंगे अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम सिद्ध करके बतलाते हो कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है, वो फिर सिर्फ सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। घोर अंधियारा है ना, तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया होगा। वो समझते हैं भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझते हो, विनाश सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, तो बेचारे हाय हाय करके मरेंगे और तुम्हारी जय जयकार होगी। विनाश में ही होती है हाय हाय, विपरीत बुद्धि हाय हाय करेंगे। अभी तुम हो सच्चे की औलाद, सच्चे। नर्क का विनाश होने बिगड़ स्वर्ग कैसे बनेगा। तुम कहेंगे ये तो महाभारत लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है हमको अभी दैवी स्वराज्य का माखन मिलता है। वो आपस में लड़ते रहेंगे, है वो भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य, परंतु वो है आसुरी संप्रदाय और तुम हो दैवी संप्रदाय। बाप बच्चों को सन्मुख समझाते, तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती है। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है जैसे तुम अभी ले रहे हो। वो आपस में दो बिल्ले लड़ते हैं, माखन तुमको मिलता है सारे विश्व की बादशाही का। यहाँ आते ही हो आप, बाबा ने कहा तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और वो आपस में लड़ेंगे, हम विश्व की बादशाही पालेंगे। ये तो कॉमन बात है, वो बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले ना सके। बाहुबल से एक दूसरे को लोग दुनिया नहीं जीत सकती। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। दोनों हिंसाएं वहाँ होती नहीं है। काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है, जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देती है। ये किसी को भी पता नहीं रावण राज्य कब होता है। अभी पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर कभी पावन थे ना। भारतवासी बच्चे ही पुकारते दुख से लिबरेट करो, शांति धाम में ले चलो, दुख हरता सुख, दुख हरकर सुख दो। श्री कृष्ण को हरि भी कहते हैं। बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो। लोगों ने फिर वो हरिद्वार समझ लिया। हरि का द्वार है श्री कृष्णपुरी। बाबा सतयुग को कह रहा है हरिद्वार। ये है कंसपुरी, ये श्री कृष्ण, ये कंसपुरी हमको पसंद नहीं है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं, ये तो तुम जानते हो रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। देवताएं जो पावन थे वो पतित होना शुरू होते हैं। इसकी भी निशानियां जगन्नाथपुरी में है। दुनिया में बड़ा गंध लगा हुआ है। अब हम उन सब बातों से निकलकर परिस्तान में जाते हैं। इससे बड़ी हिम्मत इसमें बड़ी हिम्मत महावीरपना चाहिए। बाबा का बनकर पतित थोड़ी बनना है। वो समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहें और आग ना लगे, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बाबा कहते हैं इसीलिए हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है। पता नहीं ये कौन सा जादू है, पता नहीं यहाँ कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे और वो बस तुमको वहाँ बांध के रख देंगी। हाँ, ऐसा वो लोग समझते हैं। ऐसे ऐसे वहाँ बहकाते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि अगर ऐसा ऐसा नहीं होगा तो यहाँ भीड़ लग जाए, और यहाँ भीड़ लगी तो सतयुग में सब कोई जाना ले जाने के लिए भी तो चाहिए ना। वहाँ तो बहुत कम संख्या आ जाएगी। जिनका पार्ट होगा वो कैसे भी आ जाएंगे। इसमें डरने की बात नहीं है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, पतित पावन, सरब का सदगति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। ये अक्षर ऐसे बड़े लिखे हों जो कोई भी आकर पढ़े। पवित्रता पर ही कितने विघ्न डालते हैं।
बाबा कहते हैं बच्चे किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं चाहिए, मोह की रग नहीं चाहिए। अगर कहाँ मोह की रग होगी तो फंस पड़ेंगे। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं? आंसू आया तो फेल हुए, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की क्या बात है? दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से अच्छा तो बोलो। अरे अच्छा ही तो बोलते हैं, सत्युग में रोना होता ही नहीं है। ये सच्चाई है। बाबा कहते ये जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंच है। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे? हमको पतियों का पति मिला है जो हमको स्वर्ग में ले जाते, फिर नरक में गिराने वाले के लिए हम क्यों रोएं? बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते। वर्षा लेने के लिए इस समय भारत का कितना अकल्याण हुआ पड़ा है। बाप आकर कल्याण करते। भारत को मगध देश भी कहते हैं। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं है, सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं। विलायत से फैशन सीख कर आते हैं। बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती हैं, उनका अलग अलग तरीके से कटवा के। उनको कहा जाता है नरक की परियां। बाप तुमको स्वर्ग की परियां बनाते हैं। कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, ये सुख तो ले लेवे। वो लोग ऐसा मानते कि हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, ये सुख तो ले लेवे, पैसा है तो सब कुछ करो, कल क्या होगा हम क्या जाने। ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं। अच्छा, इतना कहकर बाबा ने कहा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। दूसरी बात बाबा ने कि ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। बाबा ने आज ये खास बात अंडरलाइन कराई, ध्यान दिलाया। कलयुगी फैशन छोड़ देना है। वरदान में बाबा ने कहा न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, लेकिन मन का लगाव ना हो। जितना जो न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बन जाता है। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वो प्यारे बनने की बजाय परेशान होते हैं। इसलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले सर्व लगावों से मुक्त। स्लोगन में बाबा ने कहा स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। और हम सब ने गीत सुना था आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। अभी हम चलते हैं बाबा की याद में। जीवन मिला अनमोल है, हमें कितना सलोना। सुन लो प्रभु के ये बोल है,
सुन लो प्रभु के ये बोल है, नहीं गफलत में सोना। जीवन मिला अनमोल है, हम कितना सलोना। जीवन मिला अनमोल है, हम कितना सलोना। सुन लो प्रभु के ये बोल है, सुन लो प्रभु के ये बोल है, नहीं गफलत में सोना।